बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बीकॉम स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप सब लोग। आई होप कि आपको तमाम लेक्चर्स बाकायदगी से मिल रहे हैं और आप सब लोग उनकी प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। ठीक है बेटा, हम लोग चैप्टर नंबर 3 पर आ चुके हैं और चैप्टर नंबर 3 के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन का टॉपिक। ऐसा ही है ना। मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन के टॉपिक में कल आपने पहला टॉपिक लिया रेंज। आज रेंज से हम आगे चलेंगे। आज का टॉपिक है हमारा क्वार्टाइल डेविएशन, जिसको हम क्यू डी से शो करते हैं। क्वार्टाइल डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन को हम इंटर क्वार्टाइल रेंज भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। एग्जाम में बाज़ दफ़ा लिखा हुआ आता है कि फाइंड कैलकुलेट सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, तो हम परेशान हो जाते हैं, पता नहीं क्या चीज़ मालूम की जा रही है। सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज कहा जाए या बेटा क्वार्टाइल डेविएशन कहा जाए, इसका मतलब एक होता है। ठीक है, इसको हम क्यू डी से शो करते हैं। क्वार्टाइल डेविएशन को शॉर्ट फॉर्म में क्यू डी, क्वार्टाइल डेविएशन, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, इन दोनों बातों का मतलब एक ही है। हम जर्नली जिसको यूज़ करते हैं क्वार्टाइल डेविएशन के नेम से, ठीक है, लेकिन इनका सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी कहा जाता है। बहरहाल क्वार्टाइल डेविएशन यानी कि डेविएशन का मतलब चेंज, क्वार्टाइल में जो चेंजिंग आई वो क्वार्टाइल डेविएशन कहलाएगा। द क्वार्टाइल डेविएशन को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, इसका फार्मूला है हमारे पास, क्वार्टाइल डेविएशन Q3 माइनस Q1। क्वार्टाइल डेविएशन Q3 को थर्ड क्वार्टाइल में से फर्स्ट क्वार्टाइल को माइनस करें, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमें क्वार्टाइल डेविएशन मालूम होगा। ये बात हमें अच्छी तरह मालूम है। क्वार्टाइल किस कैलकुलेट कैसे होते हैं? क्वार्टाइल 3 कैलकुलेट होते हैं, Q1 Q2 Q3। अब आप गौर करें, ये फार्मूला हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं क्वार्टाइल मालूम करने के। जस्ट लाइक ये पहला फार्मूला अनग्रुप का, क्वार्टाइल नंबर 1 निकालने का n+1/4 TH वैल्यू, थर्ड क्वार्टाइल निकालने के लिए 3n+1/4 TH वैल्यू। इसी तरह ये फ्रीक्वेंसी फॉर्म में होता है, ये दोनों अनग्रुप के हैं। इसका फार्मूला क्या है? समीशन f+1/4 TH, थर्ड क्वार्टाइल के लिए 3 समीशन f+1/4 TH। इसी तरीके से बेटा हम जब इसे ग्रुप डेटे में लेंगे तो ग्रुप डेटे में इसका फार्मूला है हमारे पास, क्वार्टाइल नंबर 1 L+H/F समीशन f/4 माइनस सी, थर्ड क्वार्टाइल के लिए 3 L+H/F 3। यहाँ पे इन दोनों में चेंजिंग क्या होगी? यहाँ पे 1 होगा, 2 होगा तो 2 होगा, थर्ड क्वार्टाइल पे 3 आ जाएगा, समीशन f/4 माइनस सी। ये फार्मूले हम पिछले चैप्टर में यानी कि मेजरमेंट ऑफ सेंटर टेंडेंसी में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है बेटा, ये टॉपिक्स हमारे यहाँ तक कंप्लीट हो चुके हैं। ये फार्मूलों को हम अप्लाई करना सीखेंगे कि इन फार्मूलों को यूटिलाइज कैसे किया जाएगा। ठीक है बेटा। अच्छा, इसके लिए हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द क्वार्टाइल डेविएशन। ये नंबर्स आपको मालूम है, 4 5 6 8 9 9 10 13 14 एंड 18। ठीक है, इससे हम निकालेंगे क्वार्टाइल नंबर 1 और क्वार्टाइल थर्ड। इन्हें कैलकुलेट करके हम क्वार्टाइल डेविएशन के फार्मूले में रखेंगे। ठीक है बेटा, सबसे पहला काम इनको इरीज करना, इनको अरेंज करना, ऑर्डर में लाना। क्या ये हमारे ऑर्डर में है? देखिए, इनको मैंने ऑलरेडी ऑर्डर में ही लिखा है ताकि आपको डिफ़िकल्टी ना हो समझने में। ठीक है बेटा, नंबर काउंट करें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 वैल्यू हैं। हम निकालेंगे Q1, क्वार्टाइल 1 इज इक्वल टू, बेटा यहाँ क्या लिखेंगे? 11 + 1/4 TH। 11 में 1 को प्लस कीजिए, हमारे पास बन जाएगा 12, 12/4 TH वैल्यू, जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी। अब 4 से 12 को डिवाइड कर दें, 4 3 ज़ा, ठीक है ना, यानी कि थर्ड टर्म जो होगी आपकी Q1 यानी क्वार्टाइल नंबर 1 की वैल्यू होगी, जो कि हमें यहाँ पर लिखनी है। ठीक है बेटा, थर्ड क्वार्टाइल होगा, फर्स्ट थर्ड टर्म। अब आप चेक करें थर्ड टर्म कौन सी है हमारे पास बनती है। देखें 1 2 3, थर्ड टर्म पर लिखा हुआ है 6, यानी 6 आपका Q1 है। 6 क्या बेटा? मेरा Q1 की वैल्यू 6 आ गई, मैंने Q1 यहाँ पर राइट डाउन कर लिया। ठीक है, क्वार्टाइल 1 मालूम हो गया। अब हम बात इसी तरह, जिस तरह हमने क्वार्टाइल नंबर 1 कैलकुलेट किया बेटा, इसी तरीके से हम क्वार्टाइल थर्ड की तरफ आते हैं। Q3 के लिए हमें फिर वही टर्म नंबर, टोटल हमारे पास नंबर कितने आएंगे? 11। अभी आपने बात की 3 ऐसे ही रहा बेटा, 11 + 1/4 TH। क्वार्टाइल नंबर 1 मालूम करेंगे हम, सॉरी क्वार्टाइल थर्ड मालूम कर रहे हैं ना, 3 लिख रहे हैं भाई हम,
3, 11 में 1 प्लस किया 12/4 TH। अब हम क्या करेंगे बेटा, उसी तरीके से जिस तरह हमने वो कैलकुलेट किया, 4 से 12 को डिवाइड किया, 3 3 3 ज़ा 9th वैल्यू, जो 9 टर्म पर होगी वो हमारे पास थर्ड क्वार्टाइल की वैल्यू होगी। अब आप चेक करें 9 टर्म पर क्या है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टर्म पे हमारे पास लिखा हुआ है 13। हमने क्वार्टाइल थर्ड की वैल्यू मालूम कर ली, कितनी आ गई बेटा 13। Q3 भी मालूम हो गया, यानी Q2 और Q3 दोनों मालूम किए। अब हम क्वार्टाइल डेविएशन के पर आते हैं। क्वार्टाइल डेविएशन का फार्मूला है हमारे पास क्वार्टाइल Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। क्वार्टाइल डेविएशन का फार्मूला है। एक्चुअल तो हमें ये कैलकुलेट करना है ना, ये तो हम पहले कर चुके हैं। अब मेन मेजर वर्क हमारा ये है क्वार्टाइल डेविएशन। Q3 हमारे पास कितना बेटा 13, इसमें से माइनस कितना करेंगे क्वार्टाइल 1, उसका रिजल्ट कितना है 6 डिवाइडेड बाय 2। 13 में से माइनस कर दें 6 को तो हमारे पास आता है 7/2। अब हम क्या करेंगे, 7/2 को डिवाइड कर दें बाय 2, 7 को 2 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास रिजल्ट कितना आ जाएगा बेटा, जल्दी से बताएं। 7 डिवाइडेड बाय 2 3.5 है ना, 3.5। ये आपके पास मालूम हो गया क्वार्टाइल डेविएशन। ये मालूम हो हमें क्वार्टाइल डेविएशन, अनग्रुप सिंपल मैथड, इट्स कॉल्ड अनग्रुप सिंपल मैथड, क्वार्टाइल डेविएशन। इसी तरीके से अब हम इसको डिस्कस करते हैं बाय ग्रुप मैथड। पीछे चलते हैं हम बेटा, पेज चेंज अपनी नेक्स्ट क्वार्टाइल डेविएशन बाय ग्रुप मैथड पे लेकर आते हैं। ये आ गया आपके पास क्वार्टाइल डेविएशन बाय ग्रुप फॉर्म की क्या कंडीशन होगी, देखें क्वेश्चन है आपके पास फाइंड क्वार्टाइल डेविएशन, ये ग्रुप मेथड क्वेश्चन है आपके पास। इसके अंदर आपको क्लास बाउंड्री गिवन है। जब हमें क्लास बाउंड्री गिवन होती है हमें पता कैसे चलता है, हमारे अपर नंबर और लोअर नंबर सेम होता है, यानी अपर क्लास बाउंड्री और लोअर क्लास नंबर दोनों सेम हो, इट्स कॉल्ड क्लास बाउंड्री। इसके साथ आपको फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। अगर क्लास बाउंड्री नहीं बनी होगी तो बेटा हम क्लास बाउंड्री बनाएंगे, ठीक है। इसके साथ हमें कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है, हम कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह बनाएंगे, सबसे पहले 10 में पहले इंटरवल की वैल्यू में दूसरे इंटरवल 25 को प्लस करा तो देन वी गेट 35 में प्लस करेंगे 18 को, देन वी गेट 53 में प्लस कर हमने 12 को तो हमारे पास कितना बना 65 में 5 प्लस करेंगे तो देन वी गेट 70। ये कहलाता है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। बेटा क्लियर सबको, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनती है समझ में आ गई ना, कि पहले इंटरवल की फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, पहले में दूसरे इंटरवल की फ्रीक्वेंसी को ऐड कर कर, फिर तीसरे को ऐड कर कर, फिर थर्ड को ऐड कर कर, नेक्स्ट इस तरह ऐड करते जाएंगे तो मैक्सिमम आ जाएगा। तो हमारे पास टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई बेटा आपके पास 70। आगे देखते हैं, इसको हम लेकर चलते हैं मज़ीद। अच्छा अब हम इसके ऊपर काम करेंगे, ठीक है बेटा। इसके लिए हमें क्या करना है, पहले सबसे पहले Q1 और Q2 कैलकुलेट या 3 करेंगे क्योंकि हमारे फार्मूले में 3 होता है ना। ओके सबसे पहले निकालनी पड़ेगी आपको Q1 क्लास, ठीक है। Q1 क्लास करने के लिए हमारे पास कितना है भाई, टोटल सम फ्रीक्वेंसी 70, क्योंकि क्वार्टाइल क्लास बताएगी आपका क्वार्टाइल है कहाँ, डिवाइडेड बाय हम इसे कर देंगे 4 से, 70 डिवाइडेड बाय 4। अब मेरे पास मैंने कैलकुलेटर यूज़ किया, देखें 70 डिवाइडेड बाय 4, तो जब मैंने 70 को 4 से डिवाइड किया तो मेरे पास रिजल्ट आया 17.5। मैंने यहाँ पे लिखा रिजल्ट 17.5, यानी कि जहाँ पर 17.5 होगा वहाँ पर आपका Q1 क्लास होगा। ये कहाँ ढूंढेंगे हम, कॉम्युलेटिव के अंदर, 10 में तो नहीं है, 35 में होगा। इसका मतलब ये जो मेरे पास डेटा है, जो इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये मेरे पास Q1 क्लास का डेटा है। मैंने यहाँ पे लिखा ये Q1 क्लास मेरे पास, ठीक है। अब मुझे तमाम डेटा यहीं से गेट करना है। क्या करना है भाई, सबसे पहले लोअर नंबर लेना है, फिर हाइट लेना है, फिर एफ सम ऑफ एफ फ्रीक्वेंसी, क्वार्टाइल 1 का फार्मूला है ना, L प्लस H/F समीशन F/4 माइनस C। लोअर नंबर क्या है भाई इसका 4, आपने लिखा है यहाँ पर 4। H कैसे निकालेंगे, अपर माइनस लोअर, 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया बेटा 2। फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी 25, फिर हमारे पास सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना है 70। इसके बाद हम लेंगे C प्रीसीड नंबर, यहाँ पे 35 है तो मुझे क्या लेना चाहिए 10।
यहाँ पर मैंने सी कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी 10 ले लिया, ठीक है बेटा। अब मैं क्वार्टाइल नंबर 1 कैलकुलेट करूँगा। Q1 फार्मूले में वैल्यूज़ को रखूँगा। L की जगह लिखा 4 प्लस H की जगह लिखा 2 डिवाइडेड बाई 25। सम है मेरे पास 70 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 10। ओके, क्वार्टाइल 1 निकालना चाह रहे हैं बेटा हम। 4 ऐसे ही रहेगा प्लस, सबसे पहले 2 को डिवाइड करेंगे हम 25 से। कैलकुलेटर लिया हमने, 2 डिवाइडेड बाय 25। अब देखिए हमारे पास जो रिजल्ट आया वो है 0.08। हमने यहाँ पे लिखा 0.08। 70 को 4 से भी डिवाइड किया था तो आपके पास रिजल्ट आया था 17.5। माइनस करेंगे इसमें से हम 10 को। हम मालूम कर रहे हैं Q1 इज इक्वल टू 4, ऐसे ही रहा, प्लस हमने यहाँ पे लिखा बेटा 0.08। 17 में से 10.5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 7.5। ओके, क्वार्टाइल नंबर 1। अब आप क्या कर रहे हैं, इसके अंदर 4 ऐसे ही लिखा दोबारा से, प्लस 0.08 आपके पास रिजल्ट में है। इसको आप क्या करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 7.5 से, ठीक है। देन वी गेट, देखो 0.6 हमने लिखा है यहाँ पे, हमारे पास रिजल्ट आया 0.6 और 4 में प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा 4.6। ये मालूम हो गया बेटा हमें Q1 क्वार्टाइल 1 का रिजल्ट बाय ग्रुप मेथड, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से अब हमने जैसे क्वार्टाइल नंबर 1 मालूम किया, अब हम क्वार्टाइल थर्ड पे आ आते हैं बेटा। Q3 को कैलकुलेट करेंगे। अब ज़रा इसको ज़रा देख लें, मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। पहले डेटा कलेक्ट कर लेते हैं इसका, फिर इसके बाद इसको करते हैं सॉल्व, ठीक है बेटा। देखें जी, सबसे पहले दोबारा Q3 क्लास 3 ऐसे ही रहेगा हमारे पास, मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी टोटल कितनी है 70 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू, ठीक है। मैं 3 मल्टीप्लाई बाय 70 डिवाइड बाय 4 किया मैंने। अब देखें मैं क्लास निकाल रहा हूँ बाय द कैलकुलेटर। 3 मल्टीप्लाई बाय 70 डिवाइडेड बाय 4, ओके। तो हमारे पास रिजल्ट कितना है 52.5। हमारे पास रिजल्ट है बेटा 52.5। जहाँ पर 52.5 होगा वो हमारे पास क्लास होगी थर्ड क्वार्टाइल की, ठीक है। ये आपके पास इधर ही आ रहा है इसके नीचे, इसको भी मैंने हाईलाइट कर दिया। ये यहाँ पे बन रही है Q3 क्लास, ठीक है, थर्ड क्वार्टाइल क्लास। पहले इसका डेटा कलेक्ट कर लेते हैं, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे बेटा। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए, लोअर नंबर। लोअर नंबर कितना है हमारे पास 6। H चाहिए, 8 माइनस 6 करेंगे देन वी गेट 2। गुड। फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा इसकी 18। टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है 70। सी इसका प्रीसीड नंबर लेंगे, प्रीसीड नंबर इसका कितना लेंगे 35। यहाँ हमने 35 लिख दिया कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी में। अब हम थर्ड क्वार्टाइल को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है बेटा। देखिएगा इसके नीचे मैंने इसका डेटा लिख दिया। अब इसको मैनेज करते हैं। Q3 के लिए हम सॉल्व करेंगे थर्ड क्वार्टाइल। Q3 फार्मूले में रखा हमने, लोअर नंबर हमारे पास 6, हाइट हमारे पास 2 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी हमारे पास 18, ब्रैकेट ले लिया हमने। 3 मल्टीप्लाई बाय 70 डिवाइडेड बाय 4 माइनस सी कितना है बेटा 35। क्वार्टाइल थर्ड हमारे पास 6 ऐसे ही रहा, प्लस सबसे पहले हम क्या करेंगे 2 डिवाइडेड बाय 18 करेंगे। 2 को हम 18 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। चलें जी, कैलकुलेटर दोबारा लिया हमने। अब आपके पास क्या है 2 डिवाइडेड बाय 18, 8 को हमने डिवाइड किया, देन आपके पास रिजल्ट कितना आ गया 0.1111, यानी 0.111 ले लें, पॉइंट के बाद 2 नंबर ले लेंगे 11। ब्रैकेट हमने ऐसे ही रखा। 70 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो बेटा 52.5 आएगा, माइनस 35 इज इक्वल टू थर्ड क्वार्टाइल 6 ऐसे ही रहा, प्लस 0.11, क्योंकि पहले मल्टीप्लाई करेंगे देन बाद में हम इसको माइनस करेंगे। देखें बेटा 52.5 में से माइनस किया हमने 35 को, तो हमारे पास रिजल्ट है 17.5। हमने ब्रैकेट में लिखा रिजल्ट है 17.5। आप अगर गौर करें 17.5 मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया 17.5 को 0.11 से, तो हमारे पास रिजल्ट आया 1.92। हमने लिखा 1.92, इसके अंदर प्लस 6 कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7.92। ये मालूम हो गया बेटा हमारा थर्ड क्वार्टाइल, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज़ भी क्लियर होगी। ये बात हम पीछे भी पढ़ चुके हैं बेटा कि थर्ड क्वार्टाइल कैसे निकालते हैं, फर्स्ट क्वार्टाइल कैसे निकालते हैं। बहरहाल
क्वार्टाइल डेविएशन में थर्ड क्वार्टाइल चाहिए था, हमने वो भी गेट कर लिया। क्वार्टाइल नंबर 1 और क्वार्टाइल नंबर 3 दोनों मालूम हुए। एक्चुअल असल काम तो अब शुरू होगा। क्वार्टाइल डेविएशन का फार्मूला, क्वार्टाइल डेविएशन का फार्मूला क्या है, जल्दी से बोलो बेटा। क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल नंबर 1 डिवाइडेड बाय 2, ये क्वार्टाइल डेविएशन का फार्मूला है। इसके लिए आपको ये सब कुछ सॉल्व करना होगा, जो कुछ हमने किया। चलें, हम थर्ड क्वार्टाइल की वैल्यू रखते हैं बेटा, हमारे पास है 7.92, माइनस करेंगे इसमें से क्वार्टाइल 1, वो कितनी है 4.6 डिवाइडेड बाय 2। तो ये जो रिजल्ट आएगा बेटा, ये होगा हमारे पास क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन इसका क्या रिजल्ट आएगा, हम डायरेक्टली कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं। देखें बेटा, सबसे पहले मैं लिखूंगा इसके अंदर, स्क्रीन आपको नज़र आ रही होगी, 7.92, इसमें से मैं माइनस करूंगा क्वार्टाइल नंबर 1 की वैल्यू हुआ है 4.6, मैंने इसको इक्वल किया, इसका रिजल्ट आ गया मेरे पास, और मैं इसको डिवाइडेड बाय 2 कर देता हूं, तो मेरे पास आ गया 1.66। ये क्वार्टाइल डेविएशन का रिजल्ट आ गया 1.66। ये मालूम कर लिया हमने क्वार्टाइल डेविएशन। असल जो काम कर रहे थे हम वो ये कर रहे थे। इस तरीके से बेटा क्वार्टाइल डेविएशन हमने कैलकुलेट किया। पहले क्वार्टाइल नंबर 1 निकाला, फिर क्वार्टाइल नंबर 3 निकाला, और जब ये सब कुछ मालूम हुआ तो क्वार्टाइल डेविएशन हमारा क्लियर हो गया। ओके बेटा, बेस्ट ऑफ लक। फिर इंशाल्लाह हम आगे इसी को कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।